नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई संसद का उद्घाटन करने के लिए लोकसभा सचिवालय और भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा, हम जानते हैं कि याचिका क्यों दायर की गई। आप इस बात के आभारी रहें कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सेंगोल को स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। पहले उद्घाटन को लेकर तो अब सेंगोल को लेकर विपक्ष ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि जिस सेंगोल को लेकर इतनी चर्चा हो रही उसको लेकर सरकार ने झूठे तथ्य सामने रखे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने दावा किया है कि सेंगोल की ऐतिहासिकता का इतिहास में कोई सबूत नहीं है। हरियाणा के स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 1 जून से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां पड़ेगी। शिक्षा विभाग इस बार प्राइमरी स्कूल के बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में होमवर्क नहीं देगा। शिक्षा विभाग ने कुछ पॉइंट तैयार किए जिसमें छात्रों के एक्सपीरियंस लर्निंग पर जोर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार दादा दादी नाना नानी के साथ खेलना और धार्मिक गीत, प्रार्थना, भजन सीखना, ये सब रहेगा। हाल ही में नए कश्मीर ने G20 की बैठक के लिए 27 देशों से पहुंचे 60 प्रतिनिधियों का स्वागत किया और इन 3 दिनों में विचार कूटनीति के साथ साथ संगीत, नृत्य और प्राकृतिक दर्शन भी चलते रहे। विदेशी मेहमानों को कश्मीर के सौंदर्य और संस्कृति को 3 दिन तक करीब से देखने को मौका मिला। मशहूर डल झील पर शिकारा की सैर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय हस्तशिल्प बाजारों का जायजा और श्रीनगर में मशहूर बागों में घूमते हुए स्थानीय लोगों से बातचीत का सुख, साथ ही साथ कुछ गोल्फ खेलना भी। G20 प्रतिनिधि मानते हैं कि कश्मीर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी को देखकर वे बेहद प्रभावित हैं और यह दौर यादगार रहेगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। गुजरात में 130 मेगावाट के संयंत्र के चालू होने के साथ अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की परिचालन पवन क्षमता 1 गीगावाट को पार कर गई है। कंपनी के एक बयान के अनुसार अदानी ग्रीन की सहायक कंपनी अदानी विंड एनर्जी कक्ष 5 लिमिटेड ने गुजरात के कक्ष में 130 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र शुरू कर दिया है। इस प्लांट का सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 2.83 रुपये किलोवाटर पर 25 साल का बिजली खरीद समझौता है। शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल तृणमूल कांग्रेस के नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग के आदेश दिए थे। इसे ही रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से साफ इनकार कर दिया। वह हाईकोर्ट के आदेश पर ही बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में शुक्रवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चकेरे एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर दूर बने नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि कानपुर की 40 साल पुरानी मांग आज पूरी हो गई। पुराने टर्मिनल से नया टर्मिनल 16 गुना बड़ा बताया जा रहा है। पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच साल भर से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध ने पूरी दुनिया पर बहुत सारा असर डाला है। खासकर तेल और पेट्रोलियम के बाजार में तो बड़ा बदलाव देखने को मिला। भारत और चीन जैसे देशों को रूस के डिस्काउंट पर मिल रहे कच्चे तेल का फायदा हुआ है। दूसरी ओर रूस के ऊपर अमेरिका व सहयोगी देशों के द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के चलते कई पक्षों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिनमें कुछ भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अधिकारियों को 1 महीने के अंदर दिल्ली के सबवे सुधारने के आदेश दिए हैं। मंत्री आतिशी मारलेना ने दिल्ली के सभी पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के सचिवालय में एक बैठक की और सबवे की हालत सुधारने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी के मंत्री इंजीनियर को जून महीने तक टारगेट दिया गया है। आतिशी ने कहा कि 1 जुलाई से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाकर पीडब्ल्यूडी मंत्री होने के नाते सभी 50 सबवे का निरीक्षण करेंगे। वंदे भारत ट्रेनें लगभग हर राज्य में शुरू हो रही। देश भर में इनकी तादाद तेजी से बढ़ रही। अब नॉर्थ ईस्ट राज्य को पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। नॉर्थ ईस्ट को मिलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से असम के गुवाहाटी के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। लॉन्च के बाद ये पूर्वोत्तर में पहले, बंगाल की तीसरी और भारत की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी।
फेक आईडी प्रूफ के आधार पर लिए गए सिम को लेकर पंजाब पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। पंजाब पुलिस ने फेक आईडी पर लगाए गए 1 लाख से अधिक सिम कार्ड को लेकर कड़ा एक्शन दिया है। इस सिम कार्ड को ब्लॉक कराने के साथ ही पंजाब पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पंजाब पुलिस ने 1,80,000 ऐसे सिम कार्ड ब्लॉक किए हैं जिन्हें फेक आईडी प्रूफ का इस्तेमाल कर एक्टिव किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली को त्रिपुरा के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने गांगुली से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की। वहीं एक्टर शाहरुख खान को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर बीजेपी ने टीएमसी पर सवाल उठाए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर कहा, यह बहुत ही गर्व की बात है। नई संसद को लेकर हो रहे विरोध के बाद अब दिल्ली की सत्ता में काबिज अरविंद केजरीवाल ने नीति आयोग की बैठक में ना जाने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी प्रमुख व दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने इस चिट्ठी को ट्विटर पर शेयर भी किया है। ट्वीट में केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री देश को पिता सम्मान बताया और उनसे अनुरोध किया कि वे गैर बीजेपी सरकार को काम करने दें। गो फर्स्ट ने एक बार फिर से ऑपरेशनल इश्यू का हवाला देते हुए 28 मई तक के लिए सभी पॉइंट्स कैंसिल कर दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एयरलाइंस ने पैसेंजर से इस बात की भी वादा किया है कि उनका रिफंड वापस किया जाएगा। एएनआई की ओर से जारी किए गए ट्वीट के अनुसार कंपनी ने कहा है कि हम स्वीकार करते हैं कि फ्लाइट कैंसिल होने से आपकी ट्रेवल प्लानिंग में बाधा पहुँच सकती है, लेकिन आपकी हर संभव मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देश में इस साल मौसम सामान्य रहने वाला है। एल नीनो होने के बावजूद मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मानसून में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। मानसून सामान्य रहने वाला है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर DDS पाई ने इसकी जानकारी दी। उनका कहना है कि लंबे समय तक औसतन बारिश 96% तक रहने वाला है। पूरे देश में रेन सामान्य रहेंगे। हालांकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बारिश में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। गौतम अडानी ने दिल्ली से सूरत तक हर घर आटा पहुंचाने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। अडानी ग्रुप के अडानी विल्मर कंपनी ने अपने फॉर्च्यून ब्रांड के अंडर में होल व्हीट कैटेगरी एंट्री मार ली। अडानी ग्रुप की MSP कंपनी ने कहा है कि विदेश में सरबती, पूर्णा, 1544, लोकवान और MP ग्रेड 1 जैसे गेहूं के प्रीमियम ब्रांड को प्राइवेट कराएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये 2-2 हज़ार के 3 किस्तों में देती है। 13वीं किस्त दी जा चुकी है। अब सभी को 14वीं किस्त का इंतजार है। आपको बता दें कि इस स्कीम की 14वीं किस्त यहां पे ट्रांसफर होने वाली है। माना जा रहा है कि जून के पहले हफ्ते में सरकार यह किस्त जारी कर सकती है। यह पात्र किसान अगर इस योजना की 14वीं किस्त पाना चाहते हैं तो उन्हें 2 काम पूरे करने जरूरी है। पहला, उन्हें अपने KYC पूरी करनी है और अगर आपने अभी तक PM किसान KYC पूरी नहीं करवाई तो जल्द करवा ले। PM किसान पोर्टल पर जाकर या CSC सेंटर में जाकर KYC को पूरा किया जा सकता है। 26 मई को भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई भी कमी नजर नहीं आई। जी हां, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल में आम लोगों के लिए अच्छी राहत भरी खबर है। भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 26 मई 2023 के लिए पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए, जिसमें आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और इस तरह लगातार 370वां दिन है और जब ये देश पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये लीटर तो डीजल 89.62 रुपये लीटर पर हिसाब पर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 पर बिक रहा है। मई महीने में राशन डिपो पर करीब 800 MT की एलोकेशन अप्रैल के मुकाबले कम आई है, जिसके कारण जिले भर में बड़ी संख्या में राशन उपभोक्ताओं को मई में राशन नहीं मिल पाया। रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी की तरह धीरे धीरे कम करते करते इसे पूरी तरह से बंद करने का आरोप राशन उपभोक्ताओं ने लगाया है। डिपो होल्डर और अधिकारियों से बातचीत करने के बाद भी यही जवाब मिल रहा है कि कम राशन आया। यह राशन सरकार के स्तर पर जारी होता है। जितना जारी किया गया था उतना ही लोगों के वितरित किया गया है। जिले भर में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग निदेशालय द्वारा 1,62,000 राशन लाभार्थियों को राशन का लाभ दिया जा रहा है। भारत में मई जून का महीना शादियों का सीजन कहलाता है। यही कारण है कि इस समय सराफा बाजार में ग्राहकों की काफी भीड़ देखने को मिल रही। ऐसे में अगर आप भी सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फिर बिल्कुल भी देर मत कीजिए। दरअसल शुक्रवार को गोल्ड के दाम में गिरावट आई है। देश में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 55,800 हो गया। बीते दिन यह स्कीम 56,250 रुपये थे, यानी कि 450 रुपये की कमी आई है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 60,870 रुपये है। वहीं बीते दिन यह कीमत 21,361 रुपये थी। जी हाँ, आपको बता दें कि 150 द्वारा सोने की शुद्धता पहचानने के लिए हॉलमार्क दिए जाते हैं।
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत इन दिनों काफी नाजुक है, जिसे देखते हुए सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते के लिए जमानत दी है। हाल ही में सत्येंद्र जैन की वकील ने उनकी खराब तबीयत के बारे में कोर्ट को बताया था। इसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला में यह भी कहा है कि सत्येंद्र जैन दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख भी दी और बताया कि अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिना इजाजत सत्येंद्र ना तो दिल्ली से बाहर जा सकते हैं और ना ही मीडिया के सामने कोई बयान दे सकते हैं। दुनिया भर में कंपनियों का छंटनी का दौर खत्म नहीं हो रहा। बीते दिनों जियो मार्ट और लिंक्डइन जैसे कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। अब वहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेरेंट कंपनी मेटा ने तीसरे और आखिरी राउंड की छंटनी शुरू कर दी है। एक अनुमान के अनुसार इस बार कंपनी में 10,000 कर्मचारियों को निकाला जा सकता है। दरअसल मेटा ने मार्च महीने में छंटनी की घोषणा की थी, जिसके तहत अब छंटनी शुरू हो चुकी है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।